नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल प्योर इमेजिनेशन में। दोस्तों, रामायण और महाभारत में ऐसी कई कहानियाँ हैं जिसमें महाबली हनुमान ने दूसरों का अभिमान भंग किया। विशेषकर महाभारत में लंका युद्ध के बाद उनके बल का वर्णन करते हुए श्री राम जी कहते हैं कि रावण की सेना और उनके स्वयं की सेना में सभी वीरों से हनुमान जी कहीं अधिक विलक्षण हैं। हनुमान जी की वीरता की विशेषता को बताते हुए राम जी ने तो यहाँ तक कहा कि इस पूरे विश्व में त्रिदेवों के अतिरिक्त कदाचित ही कोई और हनुमान को परास्त करने की शक्ति रखता है। तो मित्रों, आज की कथा प्रारंभ करते हैं श्री हनुमान जी को नमन करके। ओम हम हनुमते नमः। इतने बलवान और महान कार्य करने के पश्चात भी श्री हनुमान अत्यंत विनम्र और मृदुभाषी थे। अहंकार तो उन्हें छू भी नहीं गया और वे अपने सभी कार्यों का श्रेय अपने स्वामी श्री राम जी को ही देते थे। किंतु रामायण में एक ऐसी कथा भी आती है जब हनुमान जी को क्षणिक अभिमान हो गया था, किंतु जिनके स्वामी स्वयं श्री रामचंद्र जी हों उन्हें उबरने में समय नहीं लगता। ऐसी एक कथा तब की है जब श्री राम अपनी सेना के साथ सागर तट पर पहुंच गए। समुद्र पर सेतु बांधने से पहले विजय का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनके मन में महादेव की पूजा एवं उनका शिवलिंग स्थापित करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने हनुमान जी से कहा कि काशी जाकर एक दिव्य शिवलिंग ले आएं ताकि वे उसे यहाँ स्थापित कर सकें। प्रभु की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी तीव्र गति से काशी पहुँचे और एक दिव्य शिवलिंग लेकर वापस लौट चले। उसी बीच पूजा का मुहूर्त निकलते देख श्री राम ने वहीं रेत से एक शिवलिंग की स्थापना की और उनकी विधिवत पूजा शुरू ही करने वाले थे कि तभी हनुमान जी शिवलिंग लेकर वापस आ गए। जब हनुमान जी ने देखा कि श्री राम ने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली है तो वे बड़े व्यथित हुए। उन्होंने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं इतना श्रम कर काशी से ये शिवलिंग लाया हूँ और आपने किसी और शिवलिंग की स्थापना कर ली। ये शिवलिंग तो केवल बालू का बना है, इसी कारण ये अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा, जबकि मैं पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ। इस पर श्री राम जी ने कहा, हे हनुमान, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है, किंतु यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इस शिवलिंग को हटाकर तुम अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। यदि तुम ऐसा कर सके तो हम तुम्हारे ही शिवलिंग की पूजा करेंगे। इस पर हनुमान जी ने सोचा कि उनके एक प्रहार से तो पर्वत भी टूटकर गिर जाते हैं, फिर ये रेत से बना शिवलिंग क्या चीज़ है। इसी अहंकार की भावना से हनुमान जी ने उस शिवलिंग को हटाने का प्रयास करने लगे, किंतु आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग को उखाड़ना तो दूर की बात, महाबली हनुमान उस रेत के शिवलिंग को तनिक हिला भी ना सके। उस शिवलिंग को उखाड़ने के प्रयास में उन्हें एक जोर का झटका लगा और वे वहां से 20 योजन दूर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे और अचेत हो गए। जब उनकी चेतना वापस आई तो उन्हें अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वे वापस आए और महादेव जी के उस शिवलिंग एवं श्री राम जी से क्षमा मांगी। श्री राम ने उस शिवलिंग को रामेश्वरम नाम दिया और उसके पश्चात हनुमान जी का नाम रखने के लिए उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को भी वहीं कुछ दूर पर स्थापित कर दिया। श्री राम जी ने कहा, हे महाबली, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आज से ये शिवलिंग तुम्हारे नाम पर हनुमदीश्वर के नाम से विख्यात होगा। मेरे द्वारा स्थापित किए गए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले तुम्हारे द्वारा स्थापित किए गए हनुमदीश्वर शिवलिंग की पूजा करना आवश्यक होगा। जो ऐसा नहीं करेगा उसे रामेश्वरम महादेव के दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा।
उसी समय से काले पाषाण से निर्मित हनुमंतेश्वर महादेव रामेश्वरम तीर्थ का एक अभिन्न अंग बन गए। आज भी जो यात्री रामेश्वरम के दर्शन करने को जाते हैं वह पहले हनुमंतेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करते हैं। जय हनुमंतेश्वर महादेव। रामेश्वरम भारत का 11वां ज्योतिर्लिंग है। यह भक्तों के आस्था का केंद्र है। रामेश्वरम भारत का एक महान तीर्थ माना जाता है। हमारे वेदों, उपनिषदों और धर्म ग्रंथों में अपने दर्प का दलन करने के लिए अनेकानेक कहानियाँ इसी प्रकार से प्रसिद्ध हैं। तो भक्तों, हमें इनसे यही शिक्षा लेनी चाहिए कि आप में कितना भी बल, ऐश्वर्य, धन उपस्थित हो, आप में विनम्रता और मृदुता जब तक नहीं रहेगी, आप खाली ही रहेंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। कथा अच्छी लगने पर लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। श्री हनुमान जी और राम जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद।